बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा मान वहीदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। हाँ जी, आपने जो नेल है उस पर देखोगा, नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ, ठीक है जी। और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोअज़्ज़ज़ जनाब सरदार सुल्तान साहब, सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं, उनकी उम्रता बंदयाल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुलाकात हुई। तो डेफिनेटली इलेक्शन के मतलब ही होगा, तो इलेक्शन का फैसला आगे सवालिया निशान की है। जी बड़ा अहम यानी वीलॉग है और अहम टॉपिक है जी। जैसे कि मौजूदा सूरत हाल आपने देखा कि जो है वो हुकूमत, निगरान हुकूमत आने के बाद जो काबीना है वो भी बन चुकी, और उसके बाद जनाब जो है अब आकर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, उन्होंने उमरता बंदयाल के साथ जाकर यानी मुलाकात की, और वहाँ पे जो भी डिस्कशन हुई, अतला से ज़्यादा मैं तो यानी आपको अपना यानी विजदान ही बताऊंगा कि उसमें उन्होंने यकीनन होकर साफ साफ यानी बताया है कि फ़िलहाल इलेक्शंस का यानी कोई चांस नहीं है, क्योंकि मुलाकात जो 2 घंटे तकरीबन जारी रही है, तो उसके बाद उन्होंने जो है अपना क्या कहते हैं वो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया हल्का बंदियों का। तो अब आप देखें, अगर इसको आप टेक्निकली देखें, ठीक है जी, कि हल्का बंदियाँ जाकर आपकी जो कंप्लीट हो रही हैं, यानी मेरी ऑब्जर्वेशन और मालूमात के मुताबिक तकरीबन 15 दिसंबर, ठीक है जी, 15 दिसंबर तक ये जो मामलात हैं और ये जो ज़रूरियात कह लें जो अब बना दी गई हैं, वो जाकर मामलात पूरे होंगे, और उसके बाद ही इलेक्शन का जो शेड्यूल है 60 डेज़ का होगा या कोई भी होगा, यानी वो दिया जा सकता है। तो अब इस पे ज़रा टाइमिंग पर आप गौर करें और देखें कि इस आजिज़ ने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैंने तो 12 अप्रैल और 2022 जब खान साहब की हुकूमत को ख़त्म हुई, 3 दिन हुए थे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन हलफ उठाया था, तो इस आजिज़ ने उसी दिन दोस्तों के वीलॉग में भी और फेसबुक पर आप 2022 अप्रैल में जाएं तो आपको यानी वो मेरा कॉलम भी नज़र आ जाएगा जो मैंने फेसबुक के लिए लिखा था, तो उसमें मैंने डिफरेंट ग्रुप्स में भी भेजा। मैंने यही बताया था कि मेरी नाकिस राय में, जबकि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया कह रही है कि ये जनाब इलेक्शन जुलाई में हो जाएंगे और जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट यानी आ रही है, तो इस आजिज़ ने उस वक्त भी कहा था कि जो मुल्क का मौजूदा सनेरियो है, जो मौजूदा माशी हालात हैं, और जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मुझे फ़ील हो रहा है, जो मैंने कागज़ पे एक हिसाब किताब लाया है, उसके मुताबिक मुझे इलेक्शन 23 से 30 माह, देखिए उस वक्त मैंने 30 माह का मार्जिन भी रखा, क्योंकि वो नज़र आ रहा था। और जेड वेल भी मैं जनाब लिखता था सारा हिसाब किताब लिख के, तो जो आखिर में जो नतीजा निकलता था, ठीक है जी, वो थोड़ा सा परेशान कौन भी था मेरे लिए और हैरत अंगेज़ भी था कि बार बार 23 महीने तक आ रहे हैं इनकी जी इलेक्शन। 17 माह थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल म्याद जो है, और 23 माह उस वक्त आप देखें कि जेहन में बार बार जब भी मैं वो हिसाब करूं तो आखिर जनाब लिखेंगे कि 23 माह में शायद इलेक्शन हो जाए, और फिर 30 माह की तरफ भी यानी ज़्यादा जोर था और मैं बार बार कह भी रहा था। तो उसके बाद यानी वक्त के साथ साथ देखिए, वक्त के साथ साथ ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ साथ कुदरत का भी एक अपना यानी मिजाज है। डेफिनेटली उसने एक स्क्रिप्ट तो लिखा होता है, सारा अज़ल से होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट वक्त के साथ साथ कुदरत है, अल्लाह ताला की ज़ात है, वो मामलात को जिस तरफ भी यानी मोड़ दे, वो यानी हकमियत रखता है, इख्तियार रखता है, इंसान के बस में कुछ नहीं है। लेकिन पिछले 1 डेढ़ माह में जब मैंने ये करना शुरू किया सारा, तो आपको याद होगा मैंने पिछले व्लॉग्स में भी यही कहा, यानी मैं बार बार मुझे 22 फरवरी से पहले पहले खैर नज़र आ रही है कि 22 फरवरी से पहले पहले रियासत को जाना पड़ेगा यानी इलेक्शंस के लिए। अदरवाइज़ फिर आगे जुलाई के बाद जो मामलात, अगर इसको डिले किया जाता है फेब के बाद, ये आपको याद होगा मैंने पिछले व्लॉग्स में भी ये कहा, तो फिर मुझे ये लग रहा है कि बड़ा
ख़तरनाक किस्म का कंसेंसस पूरी कौम में। अब वो कुछ वजूहात की वजह से मैं नहीं बता सकता, यानी इशारतन ही होता है कि यानी वो चीज़ यानी आप समझे कि वो इस किस्म का कंसेंसस होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन फिर बचत का रास्ता यानी कोई नहीं होगा। तो बेहतर है कि थोड़े मैंने यानी रिक्वेस्ट की थी। अब ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये मैं को खुद पसंदी पे नहीं कह रहा, ठीक है जी। 9 मई को एक बहुत बड़ा यानी सान्या हुआ और पाकिस्तान जैसे माशी हालात में बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का, इखलाकी सफारती हर तरह से। तो ये आज इस 2017 में जाइए फेसबुक पर, इन दोस्तों के वीलॉग्स में जाइए। मेरी तो बसात यहाँ तक थी, मैं बात करता कि बार बार जब मैं जायचा बनाता था, जब मैं हिसाब किताब करता था, तो मुझे अभी मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे और पनामा में ये जो सारे सहूलतकार और ये जो ड्रामाबाज बैठे हुए थे जो इसको प्रमोट कर रहे थे, कौमी मुजरिम सारे, जब ये गेम खेल रहे थे और उससे पहले धरने, तो आप यकीन कीजिए मैं उन दिनों से यही यानी लिख रहा था, बार बार मेरे विजदान में आ रहा था और वो चीज़ बार बार आ रही थी कि भाई खुदा रहा इस मुल्क की सालमियत से मत खेलो, अपनी खुद पसंदी में मुल्क का बेड़ा गर्क ना करो, ये तुम्हारे गले की हड्डी बनेगी। और फिर आपने देखा, हमने समझाने की कोशिश की अपने बड़ों को भी, अभी भी यानी ये जो चीज़ यानी पिछले 15-20 दिन में ये एक बात बार बार कह रहा हूँ कि 22 फरवरी से पहले पहले जी वक्त है कि हमें क्योंकि 22 फरवरी तक कुछ मामलात में ना रुकावट आ रही है, ठीक है जी, कि वहाँ तक यानी काबिल बर्दाश्त मामलात हैं और उसके बाद निचता तो रियासत के बड़े हैं, उन तक मेरी यकीन नवाज़ पहुँचेगी इंशाल्लाह। तो काइंडली अब ये वो दौर 2017 का नहीं है, ना ये 2013 का है, ना ये 2008 है, ना ये अक्टूबर 1999 है, ना ये 5 जुलाई और 1977 है, ठीक है जी, ना ये 1958 है, ना ये 1985 है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वक्त के साथ साथ, क्योंकि कुदरत पूरी तरह यानी हरकत में है, ठीक है जी, और फिर जो कुदरत की ताकत है डेफिनेटली इंसानी सारी टेक्नोलॉजी भी उसके सामने बेबस है। तो बात फिर वो मैं इमोशनली उस तरफ ले जा रहा हूँ कि जो खौफ ख़तरा सामने नज़र आ रहा है, तो हमारा काम तो है कि खुदारा इस चीज़ पर यानी नोट करें, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत शानदार है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन 30 नवंबर 2026 से पहले पहले इम्प्लीमेंट होकर रहना है। पाकिस्तान को सिविलियन सुपरमेसी की तरफ में चलें, यानी ओपनली बात करके यानी जाना ही जाना है, इसके बगैर आपके पास रास्ता कोई नहीं। और ये मामला मैं फिर कह रहा हूँ कि ये आपको पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ये सब कुछ कुदरत कर रही है और करवा रही है। और आगे मामला जो लोग ये अभी हमारे इस लॉट में आए हैं, आप देखें हमारी रियासत की मैनेजमेंट में जो लोग आए हैं कितनी मुश्किलात के साथ आए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, तो आप ये चीज़ देखें कि मैंने कल भी कहा था कि किस तरह वो चक्की और छलनी से गुजर कर आए हैं। तो कुदरत अगर उन्हें लेके आई है तो डेफिनेटली पाकिस्तान को अब राइट ट्रैक पे जाना है और वो जाना ही जाना है और इन्हीं लोगों के हाथों जाना है। सो कोई भी कहीं से अगर कोई इस किस्म की एंकी फेंकी की जाती है तो फ़ायदा कोई नहीं होना पाजी। फिर कहूँगा कि वही मरेगा जड़ा कोई एंकी फेंकी है वो चक्कर करेगा। तो रियासत जिस मामला पर जा रही है उसे जाने दिया जाए और बाकी उसमें हमें पंगेबाजी ना की जाए। तो जनाब जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने उमर अताब बंदयाल के साथ जो यानी मुलाकात की है, तो उसमें डेफिनेटली यानी वो उन्होंने एक किस्म का अपना फैसला ही सुनाया, वो डिस्कशन हुई होगी फ्यूचर के लिए। और जिन साहब से वो मिलने गए थे डेफिनेटली उन्होंने भी अपना यानी आउटपुट दिया होगा, लाजमी बात है। और बस पर यही होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं वो बाजी करण तो यानी अवॉइड ही यानी करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद सबसे ऊपर थंबनेल था नवाज शरीफ। ठीक है, मैंने कहा जी मैं आखिर में यानी इस पे बात करूँगा। तो जैसे साजिद ने तो 2016-17 में ही कह दिया था कि पाकिस्तान भाईजान ये नहीं जी चलना। कुछ लोग होते हैं कुदरत की तरफ से उन्होंने तो नज़र करम होगी। मियाँ साहब उन खुश नसीब लोगों में से मैं ये समझता हूँ कि जिनको अल्लाह पाक की ज़ात ने और कुदरत ने यानी बड़ा नवाजा, 3 दफ़ा वो वज़ीर आला रहे,
اور اس کے بعد جناب وہ 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنے، اپوزیشن لیڈر بھی رہے، اور اب بھی جب یہ دستوری مجرم اور سہولت کار اور سارے سازشی مل کے پاکستان کو تباہی کے راستے میں لے آئے ہیں، تو میاں صاحب نے پھر اپنا رول پچھلے 2-3 ماہ میں بڑا پازیٹیو کیا اور پاکستان کو مشکلات سے نکالنے میں مدد دی۔ تو اچھی بات ہے جی، میں جو ہمارے بڑے ہیں خاص طور پہ بہت محب وطن ہیں، اور ان کو یہ چیز سمجھ آ گئی، کاش یہ لوگ اس وقت ہوتے۔ تو آج یقین کیجئے کہ پاکستان ان 5-6 سالوں میں جس طرح ریپڈ ترقی کر کے معاشی، سفارتی اور دفاعی لحاظ سے جتنا مضبوط ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان دے جڑے مجرم سے ٹھیک ہے جی، ان مجرموں نے ملک جو دکھلا، لیکن کوئی نہیں، مایوسی کی بات کوئی نہیں جی، میاں صاحب ہیں وہ تو پھر ہوں آندے ہی پین، ٹھیک ہے جی، میرے کو اچانک ہی دھماکہ ہونا ہے۔ اور پھر کہوں گا جی، میاں صاحب کے قدم رکھتے ہی آپ کو اس کے جو مضرات پتہ کس کے لیے، انہوں دی موت جیڑی اس ملک دی ترقی نہیں چاہتے، آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ بات کر رہے ہیں، کل میں تھوڑا سا سن رہا تھا شاہ جی کو، سید عمران شفقت صاحب بڑے زبردست دوست، اور میں ان بچوں سے بات کروں گا جڑے لونڈے لپاڑے نو سنتے یار، یہو جہے لوگوں نو سنو۔ میں بار بار آپ کہتا ہوں، سعید چودھری صاحب ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، شاہ جی ہیں جن کا میں نے کہا ہے، معظم فخر صاحب ہیں جی، گور بٹ صاحب ہیں، امداد سمرو بھائی ہیں، اور رضی دادا، کیا خوبصورت۔ اور ایک یار میں پھر معذرت کروں گا، ایک بہت ہی اچھے ہمارے صافی بچوں کی طرح ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، تو کبھی کبھی مجھے ٹائم ملتا تو میں تھوڑا سا انہیں ضرور سنتا ہوں، مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اسد علی طور صاحب جو ہیں، یار بڑا بہادر بچہ ہے، پاکستان میں رہتا ہے، پاکستان کا بیٹا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے، مصیبتیں بھی جھیلیں اس نے۔ سننے والوں کو میں صرف یہ بات کہتا ہوں، اس نے مصیبتیں بھی جھیل رہا ہے کئی دفعہ، ڈنکی کی چوٹ پہ دستور کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے۔ یہ سب جتنے لوگ جن کا میں نے نام لیا یہ بھی کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاہ جی کا میں سن رہا تھا، تو اس میں وہ تھوڑا سا اپنی ریزرویشن دے رہے تھے میاں صاحب کے متعلق۔ تو شاہ جی بڑے اندر دے بندے، انہوں نے پتہ سارا ہوتا ہے، لیکن ہیں تھوڑی سی شرارتی، بس کچھ باتیں وہ چھپا جاتے ہیں، انہیں پہلے دن سے پتہ۔ یقین کیجئے یہ جو حالات ہیں، تو میں اس وقت بھی ان کو کہتا تھا کہ شاہ جی تو ہمیں سارا پتہ ہے، چلیں کچھ مجبوریاں ہوں گی، بندہ نہیں گل کر سکتا ہے گا۔ تو شاہ صاحب کی ریزرویشن یہ تھی کہ جناب میاں صاحب بیانیاں بھئی کی بنان گے کہ 9 مئی کو جو ہوا ہے، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو جو انہوں نے 2017 سے گند پایا ہے سہولت کاراں اور قومی مجرمہ نے، ٹھیک ہے جی، وہ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تو شاہ جی وہ نہیں بچیں گے۔ میں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں بہت پہلے آپ کے ویلاگز میں بھی کمنٹ کرتا رہا ہوں کہ دستوری مجرموں نے سر دیکھیں حساب آپ کے سامنے دے کے جانا، چاہے وہ اپنے جسم سے دیں، قدرت کا بھی اب اپنا حساب ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بھی، ٹھیک ہے جی، قانون کے شکنجے میں بھی۔ اور مجھے پتہ ہے ریاست کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے قومی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر۔ تو شاہ جی رہ گیا میاں صاحب دا بیانیہ، تو اس کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ وہ آپ کے دوست ہیں جو فہیم گور بٹ صاحب، بڑی خوبصورت انسان ہے آپ کی طرح، وہ اکثر ایک بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ میاں جدوں آئے گا پتہ لگ جائے گا۔ تو میاں صاحب کو کسی بیانیے کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسے سینیریو یکدم ٹوٹل 21 دنوں میں سر چینج ہوگا میاں صاحب کے آنے کے بعد۔ یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ 21 دنوں کے بعد آپ کو سینیریو جو ہے وہ بالکل ایک سموتھ چینج ہوتا نظر آئے گا۔ تو جی نواز شریف اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی ساری سیاسی قومی قیادت، پاکستان کے اداروں کو، دنیا کے جناب تمام بچے بیل بوٹے سب پر اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے، ہمیں دستور پاکستان کا کے سر جھکانے کی ہمت اور ہدایت عطا فرمائے، اپنی رحمتیں برسائے جی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجئے، اور بیل آئیکن کا بٹن یہ ہے، بس اینا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور چلو ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔